नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। और यूपी मांगे उत्तर में देख लीजिए, योगी 2.0 का कैबिनेट विस्तार, 27 का कमबैक प्लान। जी हाँ, 27 के लिए एक नई टीम की तैयारी हो रही है। क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। या इन चेहरों को जगह मिलेगी या फिर कोई और चेहरा हो सकता है, किसकी छुट्टी होगी, किसको मौका मिलेगा, क्या पैमाना रहना है वाला है विधायक को मंत्री बनने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी अब यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। 2027 विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे सीएम योगी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी टीम को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इसी के चलते कल योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम योगी अपनी टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए कई नए युवा और महिला चेहरों को जगह दे सकते हैं, ताकि सीएम योगी अपनी नई टीम के साथ पूरे जोश के साथ मिशन 2027 में जुट सके। मंत्री पद की रेस में कई नाम हैं। अब देखना होगा कि टीम योगी में किसको मौका मिलता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खबर है कि मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। एमएलसी अशोक कटारिया को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पलिया से विधायक रोमी साहनी को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं फतेहपुर विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कृष्णा पासवान दलित समाज से आती है। तो वहीं सपा के बागी विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबर है कि रविवार की शाम कैबिनेट का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण के जरिए सपा के पीडीए की काट की तैयारी है। कैबिनेट में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित समाज को जगह देकर बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव को साधने की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार 6 मंत्रियों को जगह मिलने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन 6 नामों की चर्चा चल रही है उसमें पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से बागी विधायक हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और कृष्णा पासवान को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी जो सवाल खड़ा कर रही है, उसको लेकर भी ये 2 मौके दिए जा सकते हैं। योगी सरकार 2.0 में पहला कैबिनेट विस्तार 5 मार्च 2024 को हुआ था, जब 4 चेहरे को मंत्री बनाया गया था। अब ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं। अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 6 जगह खाली है। ऐसे में यही संभावना जताई जा रही है कि योगी कैबिनेट का विस्तार होगा तो 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भाई, किसको जगह मिल सकती है, किसकी छुट्टी हो सकती है, तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। और क्या पैमाना होगा, क्योंकि आप देखिए कुछ बुजुर्ग भी हो रहे हैं मंत्री, क्या उनकी छुट्टी हो सकती है। नए चेहरे, युवा चेहरे, और फिर पिछड़ा, दलित, ओबीसी को साधेंगे, ब्राह्मण को भी साधेंगे, महिलाओं को भी साधेंगे। ये बड़ा फैक्टर रहने वाला है और यही टीम फिर आगे चल के काम करेगी। और 2027 की तैयारी। तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता है। तमजीद अहमद हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे। संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। सतीश कुमार हमारे साथ दलित चिंतक जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपको बता दें रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संदीप साहब, एक रिएक्शन आपसे, क्या लग रहा है, क्या अनुमान है? अभी हम 6 चेहरे दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ये होता है पता नहीं कब किसकी छुट्टी हो जाए, कब किसको मौका मिल जाए। संदीप साहब, आपका क्या आकलन है? एक बार रिपीट कीजिए थोड़ा सा जयप्रकाश जी, आपकी मैं प्रश्न पूरा नहीं सुन पाया। बस आपसे आकलन चाहेंगे, विश्लेषण चाहेंगे कि अब जो विस्तार होने की तैयारी हो रही है, किसको मौका, किसकी छुट्टी, क्या कोई बुजुर्ग मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है, और जो विधायक मंत्री बनेगा उनका पैमाना क्या रहेगा, जातीय क्षेत्रीय संतुलन, ये सब साध कर चलना। हाँ देखिए, अब छुट्टी की संभावनाएं तो कम लग रही हैं। विस्तार का ही पूरा मुझे लग रहा है ये मामला है, और 6 मंत्रियों को इसमें जगह मिल सकती है, क्योंकि 21 कैबिनेट है, 14 राज्य और 14 स्वतंत्र राज्य हैं और 19 राज्य मंत्री हैं। तो जो विस्तार की संभावना है वो 6 लोगों का स्थान जो है वो खाली लग रहा है। 60 के हिसाब से 403 विधानसभा सीटों की अगर आप तुलना करें तो उसमें मेरा जो अपना मानना है कि कृष्णा पासवान जी हो सकती हैं, महिला के तौर पर पूजा पाल हो सकती हैं, ठीक है, भूपेंद्र चौधरी हो सकते हैं,
और मनोज पांडे हो सकते हैं, और एक नाम मुझे जो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, शायद इस बार सरोजिनी नगर के जो विधायक हैं, सरोजिनी नगर के जो विधायक हैं, उनका नाम जो मुझे लग रहा है कि शायद वो नाम भी इस बार की सूची में ऐड हो सकता है। राजेश्वर सिंह भी इस बार हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे के तौर पर आपको दिखाई पड़े। और इसके अलावा कुछ नाम, रोमी कटारिया शायद हो सकता उनका नाम हो। कुछ ऐसे नाम है जिन पे जो मेरा अपना आकलन है कि उन लोगों का नाम भी इसमें ऐड ऑन हो सकता है। लेकिन कल क्या होगा, ये कल शपथ ग्रहण समारोह के साथ आपको पता चल जाएगा, और ये तभी तय होगा क्योंकि पीडीए इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, मुझे लगता है योगी सरकार उस पर भी ध्यान देगी। और महिलाओं का एक बड़ा फैक्टर है जो आप लगातार विधानसभा चुनाव के परिणामों में देख रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी है जो वो भाजपा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है इन सारे मामलों को बीजेपी ध्यान में रखकर तभी ये विस्तार मुझे लगता है करने जा रही है। और इसकी जो अपना मेरा मत है उसमें इन सारे, चाहे वो क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो जात की बात की जाए, चाहे किसी अन्य पहलुओं की बात की जाए, उसमें वो सारे आंकड़े जो हैं वो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ये चाहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्रिमंडल में विस्तार में उनको मिले, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद वो सारे पहलू जो हैं वो ध्यान में रखकर ही इस मंत्रिमंडल विस्तार को किया जाएगा। मैं लौट रहा हूं, एक रिएक्शन में आपको बता दें, हमारे साथ और भी विश्लेषक है, रजा रिजवी है, वरिष्ठ पत्रकार है। रजा साहब, आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि अभी देखिए आपने सुन ही लिया होगा, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप जी, उन्होंने अपना आकलन किया, आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल चुनावी मोड पर आ गए हैं। आज बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही वो लखनऊ आए हैं, सीधे राजभवन गए और राजभवन में आनंदी बहन से मिले हुए, और उन्होंने अपनी मन की जिज्ञासा बता दी कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो या तो एतवार को हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी दिन देखती है, हो सकता है कि मंगल को हो जाए। लेकिन जो हम पत्रकार लोग कयास लगाते हैं और मंत्रिमंडल का नाम देते हैं कि ये होंगे, तो ज्यादातर हमने देखा है कि वो नाम कट ही जाते हैं, वो नाम आते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग जो निकाल के लाए हैं नाम, उन नामों पे जो है वो प्लस लग जाए, हो सकता है वही नाम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है, क्योंकि जब आप समझिए इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस बार भी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उसमें आप देखिए बलरामपुर के पलटू राम जो दलित समाज से आते हैं उनको मंत्री बनाया था, राज्य कई ऐसे लोगों को लिया था। तो ये सोशल इंजीनियरिंग में इसमें आप समझिए दलित समाज को बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जोड़ना चाहती है, इसमें पाल समाज को जोड़ना चाहती है, और कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री हैं दलित समाज के, समाज कल्याण मंत्री, उनका कहीं ओहदा तो नहीं बढ़ने वाला है। हो सकता है कि कैबिनेट में हो जाए, या हो सकता है कि 3 डिप्टी की बात चल रही थी उस टाइम कि साहब एक उप मुख्यमंत्री और बनाया जाए। दलित समाज की ओर भी भारतीय जनता पार्टी देख रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर भी ध्यान हो। और एक ब्राह्मण मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी बात चल रही है, जैसे श्रीकांत शर्मा रहे हैं, अब इधर जो है वो ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, तो ये भी अंदर खाने में भी बात चल रही है कि हो सकता है कि उनका भी जो है वो भविष्य बन जाए और फिर वो मंत्रिमंडल में आ जाए। बहुत ही समायोजित, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल होगा। एक और मैं सवाल, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल आ रहा, मैं वैसे ही अपने आकलन कर रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कैबिनेट में अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है मैं उनकी विधानसभा को भी टटोला, लंबे वक्त से वो जीतते आ रहे हैं, अब उनकी जगह अब लग रहा है कि दूसरे चेहरे भी हो सकता है आगे आ जाएं। क्या किसी का पत्ता भी कट सकता है जो सीनियर हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, भाई अब तो इनको टिकट भी नहीं देना, या फिर इनको संगठन में ये कयास खाली हम पत्रकार लगा रहे हैं, कोई बुजुर्ग मंत्रिमंडल मेरे विचार से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन हम खाली पत्रकार लोग न्यूज को गढ़ रहे हैं, न्यूज को, क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बिहार में जो है वो नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो हम लोग वो आंकलन लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है और लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस सोच को ढालेगी। लेकिन कहीं ऐसा नहीं, जो बुजुर्ग मंत्री हैं, ये कहने के बुजुर्ग हैं, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 75 साल से ऊपर कोई मंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है भाई, ये कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए हमारे साथ। सर का नाम गलत चल रहा है, तमजीद अहमद नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता आपने तमजीद अहमद लिखा हुआ है, इनको हटाइए जरा, नाम चेंज करिएगा। मैं एक रिएक्शन, दलित चिंतक है हमारे साथ सतीश कुमार जी। सतीश जी, अभी तक आपने सुना होगा, सतीश जी आप कैसे देखते हैं? सतीश जी, ये पूरा विश्लेषण आप कैसे करेंगे, क्योंकि दलितों पर फोकस है। आपने देखा मायावती को तो देखिए वो दलित कैडर माना जाता था कि उनके लिए,
तो और फिर उसके बाद अखिलेश यादव भी उसी पैटर्न पे चले गए, भाई पीडीए लेकर आ गए, पिछड़ा दलित लेकर आ गए। और योगी सरकार का भी फोकस यही है, योगी सरकार का भी फोकस यही है कि भाई दलितों पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह आप पत्रकारों का विश्लेषण सुन रहे थे, मैं आ रहा हूं इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन ये देखिए सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर बता दें, कल दोपहर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कल दोपहर 3 बजे समय तय हो सकता है। जिस तरह हम भी खबरें दिखा रहे थे, कल शाम का रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, मुफीद दिन है, तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हो सकता है 6 मंत्री शपथ लेंगे, जिसका आकलन हम अभी हमारे सारे सहयोगी भी कर रहे हैं जो पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये खबर तो कई मंत्री, आप देखिए कई विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा। अब तो चुनावी मोड में है यूपी। आप देखिए सबका, पूरा हाईकमान का, बीजेपी हाईकमान का अब सेंटर जो रहने वाला वो यूपी रहने वाला, क्योंकि ये 2027 में सबसे बड़ा राज्य है जिसे बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी, जीत के यहाँ पर हैट्रिक लगाना चाहेगी। अब मैं दलित चिंतक हूँ, मैं उनसे बात कर रहा था। सतीश जी क्या कहेंगे, ये तो अच्छी बात है दलितों के लिए, क्या हर पार्टी का फोकस अब दलित ही रह गया है? नहीं, देखिए क्या अच्छा है क्या खराब है ये तो बीजेपी खुद उसका आंतरिक मामला है। लेकिन आपको ये भी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब पिछले विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आमतौर पर तमाम बीजेपी से जुड़े हुए केंद्रीय दल के, मतलब दिल्ली के नेता, उत्तर प्रदेश के लीडर, खुद योगी जी ने भी खुद ये कहा था और तमाम संगठन के लोग ये कह रहे थे कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दलित समाज से भी होगा। और लोगों को एक उम्मीद भी रही, जब बेबी प्रसाद मौर्य को बाकायदा यहां से उत्तराखंड के राज्यपाल से ला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया गया और लोगों को लगा कि शायद बेबी प्रसाद मौर्य वो चेहरा हो सकती है कि जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। लेकिन हुआ क्या, बेबी प्रसाद मौर्य जी को इतना राज्यपाल से हटा करके आपने बाल पुस्ताहार जैसा एक मंत्रालय कहीं ना कहीं लेकर के रखा और आपने पिछड़ों को भी बनाए, आपने ब्राह्मण समाज के भी बनाए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो ठाकुर समाज से आते हैं, तो आपने दलित समाज से तो नहीं बना। हाँ, मैं वसीम साहब की इस बात से एक मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि अब चूंकि सरकार में कोई ज्यादा खास बचा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, फरवरी में लगभग चुनाव हो जाएंगे, तो असीम अरुण जी को लेकर के जो उनका आकलन है, हो सकता है एक संभावना हो कि चाहे वो आप एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोगों को बीच में दिखाने के लिए असीम अरुण जी का उस कद थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। मैं उस बात को लेकर के मुझे लगता है। दूसरी बात, एक मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी के लिए एक कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव के बाद में एक ये स्वर्ण काल रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि एके सिंह जी को मंत्रिमंडल से बाहर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके पास 2 मंत्रालय है। हो सकता है कि योगी जी बाकायदा अपनी इस बात को मनवाने में कामयाब रह जाए कि एके सिंह जैसे जो व्यक्ति है, जो केंद्र की पसंद है, इस बार उनके पास कहीं ना कहीं एक ही मंत्रालय रहे। जी, ये आपका भी विश्लेषण सही है, क्योंकि मैंने भी यही बात सुनी थी। जल्दी से मनोज जी कुछ है आपके पास जानकारी बीजेपी से, कुछ निकालिए, क्या जानकारी है, किसको बना रहे हैं मंत्री, किसी को हटवाएंगे, किसकी छुट्टी होगी, कुछ जानकारी आप भी दीजिए। नहीं, देखिए जेपी मंत्री तो वही बनेंगे जो जनता की पसंद होंगे, जनता के लिए काम करेंगे। उसके सर वोटिंग थोड़े होगी, जनता ने चुन लिया, अब यहाँ जनता की वोटिंग नहीं होती है तो सरकार अपना डिसीजन लेती है सर। अरे मैं वही नहीं, जो सरकार डिसीजन लेगी जातिगत तरीके से नहीं लेगी, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाएगा जो बेहतर काम करें, जो सबका साथ सबका विकास, जो हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको लेके जो जनता के बीच में काम करें। सिर्फ नाम के लिए मंत्री बना देना हमको लगता है ना सरकार ने कभी किया है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कोई सरकार कभी करेगी। हम विकास की बात करते हैं, इस नाते जो विकास के पैमाने में सेट होंगे उन्हीं को मंत्रालय देने। जैसे अभी तक कैबिनेट विस्तार कल ही करवाएंगे या सोमवार को होगा? कुछ अटकलें हैं कि सोमवार को होगा या कल हो जाएगा? नहीं, देखिए अटकने तो अब आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन हम शीर्ष नेतृत्व जो हमारा तय करता है वो बहुत ही बेहतर और सही समय पे करता है। आप चौथे स्तंभ हैं, आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसको हम लोग सर आप उसी पार्टी से जुड़े हैं, तभी तो हम पूछ रहे हैं ना कि कुछ आपके पास कुछ अच्छी जानकारी हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। आप कहां निकाल पाते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? कहां? नहीं, देखिए आकलन हम नहीं कर सकते, आपके दर्शक भी बेहतर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी होगा वो जनता के लिए, आपके दर्शकों के लिए फायदेमंद होगा और उनका विकास होगा। इसी नाते इसको इतना सोच समझ के काम किया चलिए, सोच समझ के होगा, ये एक बड़ी बात है। चलिए मैं जल्दी से कुमार निशा साहब, कांग्रेस कैसे देखते हैं इस कैबिनेट विस्तार को? देखिए, अभी ये जो कांग्रेस की तरफ से तो यही देखना है कि भारतीय जनता पार्टी
यह कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी समीकरण साधने का उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि कैसे भी चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 6-8 महीने के लिए मंत्री बनाकर ये केवल चुनावी समीकरण साधना चाहते हैं। 9 साल से सरकार के इनको ध्यान नहीं आई पिछड़े दलितों की, युवाओं की, जाट, गुर्जर, सैनी, बघेल और दलितों की याद इनको नहीं आई। इनको SC, ST, OBC इनको याद नहीं आया। अब यह चुनाव को, क्योंकि प्रबंधन उनका चुनाव का करना है, यह इसलिए मैनेज कर रहे हैं। इनको याद तब नहीं आई जब कुंवर निशात साहब, इसमें है क्या दिक्कत? क्या है दिक्कत? क्या भाई, सभी करते हैं, पार्टी है, चुनाव है, अब आप भी अपने लाएंगे, अपने इनको अध्यक्ष, किसी को कुछ बनाएंगे, किसी को पदाधिकारी कोई जिम्मेदारी देंगे, तो सब करता है, सब कोई आदमी। शर्मा जी, बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये सरकार में पेपर लीक हुआ, ये सरकार में पटवारी की जो भर्तियां निकली उसमें दलित पिछड़ों का हक अधिकार छीना गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका दलित पिछड़ों का हक अधिकार छीना गया। हमारे सरकारी स्कूल बंद किए तो दलित पिछड़ों का अधिकार छीना, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का दलित पिछड़ी समाज का नेता बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी समीकरण साध केवल कांट के उल्लू खड़ा करना चाहती है। मंत्री बनाना इनका कोई मकसद नहीं है, उनको सम्मान देना, भागीदारी देना, यह इनका मकसद नहीं है। केवल चुनावी प्रबंधन करके जल्दी से मनोज जी ये चुनावी मैनेजमेंट है बस। अब चुनाव में आप OBC, दलित, इन सबको साधेंगे क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंवर निशात जी का आरोप है। नहीं, देखिए निशात जी अपनी बातों को रहे। अभी इन्होंने प्राइमरी विद्यालय का जिक्र किया। अभी पूछ लें कि इनके बच्चे प्राइमरी में जाते हैं पढ़ने कि नहीं जाते, तो शायद इनके मुंह में टेप लग जाएगा क्योंकि बोल नहीं सकते। तो ये कहना अलग बात है कि प्राइमरी में खाली दलितों के बच्चे जाते, नहीं, प्राइमरी में हर तरह के बच्चे जाते हैं। लेकिन आगे बात है, अगर ऐसा होता, इनको नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने असीम अरोड़ जैसे व्यक्ति को, जो पढ़े लिखे और अधिकारी रैंक पे रहे, उनको मंत्री बनाने का काम किया, जिससे कि हर उस दलित का, हर उस जाति समुदाय का हर वहाँ विकास हो उनके मंत्रालय द्वारा। ये क्या जाने जो लगातार वोट के लिए, कुर्सी के लिए आतंकवादियों के जो है बरसी मनाते दिखाई देने वाले कांग्रेसी, ये क्या बता सकते हैं कि क्या है चुनाव का कोई चुनाव सिर्फ कांग्रेसियों के लिए होता है। हम तो सदैव 24 घंटे और 365 दिन हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में और जनता के बीच में लगे रहते हैं। इनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, इनके पास तो खाली आतंकी संगठन है जो कि लगातार जो है काम करने का काम करता है और लोगों को भ्रमित और जो है लगातार सिखों के ऊपर गोलियां जैसे जलियांवाला बाग कांड दोहराने का काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा है कि हर अंतिम व्यक्ति तक हम जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता सदैव जाता। मैंने 2 प्रश्न इनसे पूछ लीजिएगा, क्या जलियांवाला कांड इन्होंने थोड़ा कराया के बच्चे प्राइमरी विद्यालय पढ़ने जाते हैं? अरे जलियांवाला कांड इन्होंने थोड़ा कराया था, इन्होंने थोड़ा गोली चलवाई थी जलियांवाला कांड। अरे जो सिखों पे सरेआम, अरे सुनिए ना जेपी जी, सिखों पे सरेआम 79 सिखों पे गोलियां चलवाना, तो जलियांवाला बाग में क्या भाई अभी जलाइए मत और जलियांवाला कांड मत लाइए। अभी तो देखिए कैबिनेट विस्तार हो रहा है, खुशी की बात। इन्होंने भी करवाया, उसने तो माफी मांगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने माफी भी नहीं मांगा। ये तो उनसे भी क्या कुछ इशारा कहता हूं लगातार कि ये जलियांवाला बाग कांड को दोहराने का काम सरकारों करते रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मनोज जी हो गई बात। कुंवर निशात जल्दी से बात रखिए, फिर मैं और भी मेहमानों के पास एक बार करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है, ये जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे, जलियांवाला बाग करवाने क्या झूठ बोल रहा हूँ? आप बोल दिए झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कुंवर निशात जी आप बोलिए, झूठ बोल रहा हूँ मैं। आप बोलिए, अगर आपकी हिम्मत हो तो, आपकी हिम्मत हो तो बोलिए झूठ बोल रहा हूँ। क्या नहीं सिखों पे गोलियां इंदिरा गांधी ने चलवाया था? अरे शर्म नहीं लगती इस बात के लिए? शर्म नहीं लगती इस बात के लिए? जब सलमान खुर्शीद, चले ठीक है भाई, ठीक है, आप रुक जाइए। अरे खुशी का मौका आ रहा है, यहाँ कैबिनेट विस्तार हो रहा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। रुकिए, अरे विधायकों के यहाँ लड्डू बटेंगे, कल तैयार कर रहे होंगे, कपड़े तैयार कर रहे होंगे, हो सकता है सब इंतजार कर रहे होंगे हमारे भाई। अरे रुकिए कुंवर निशात जी, झूठ बोलते हैं आतंकी। कुंवर निशात जी रुक जाइए। कुंवर निशात जी, मनोज जी बात होगी पूरी ना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मनोज जी बात हो गई पूरी, ठीक है। मनोज जी रुक जाइए, आप कुंवर निशात रुकिए। अरे भाई ठीक है। अरे मनोज जी शुभ काम पूरा हो रहा है, अभी जलियांवाला कांड मत करिए, शुभ काम है। देखिए हर विधायक की नजर ऐसी होगी, हर विधायक फोन देख रहा होगा, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई फोन तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि हमारे राजनीतिक विश्लेषक और बहुत सारे तो अपने कपड़े भी तैयार कर रहे होंगे, जिनको अंदाजा लग रहा है भैया कल कपड़े जा सकता है। कुछ फैमिली की प्लानिंग कर रहे होंगे, भाई फैमिली को ऐसे लेके चलना है, इसमें 2 गाड़ी जाएंगी वहां। संदीप जी मैं सही कह रहा हूं? ये यहाँ गोलियां चला रहे हैं, इतना शुभ काम होने जा रहा है। संदीप जी हाँ, बहुत शुभ काम तो है ही है। कल या तो कल नहीं तो मंगलवार आप कह ही रहे हैं, तो अगर होता है विस्तार तो देखिए वो जो
कहा जा रहा है ना कि 27 का चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कैसे अपना नेक्स्ट स्टेप लेती है, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं कि दलित है, पिछड़े हैं और जो अन्य समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों चाहे अन्य किसी समुदाय के लोग हों, उनको सबको अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उस आधार पर जो रजा रिजवी साहब कह रहे थे कि कुछ लोगों का कद हो सकता है बढ़ाया जाए और कुछ लोगों के कदों में हो सकता है कुछ छटनी भी की जा सकती है, लेकिन ये तय तभी होगा जब आप मंत्रिमंडल विस्तार में उन नामों की चर्चा सुनेंगे जिन नामों को हमने मेरे एक सवाल है, क्योंकि ये भी चर्चा है, क्योंकि सहयोगी दलों की भी नजरें हैं, क्योंकि देखिए सहयोगी दल हमेशा ज्यादा टिकट मांगना, ज्यादा कैबिनेट में जगह मांगना, ये हमेशा से होता है, चाहे वो आरएलडी भी है, ओपी राजभर की पार्टी है, निषाद पार्टी है। क्या कुछ सहयोगी दलों को भी लग सकता है लॉटरी? खबरें हैं कि पश्चिमी यूपी को साथ के लिए भाई जयंत चौधरी को भी खुश किया जा सकता है, क्योंकि इस बार समीकरण थोड़ा सा क्योंकि जयंत चौधरी के साथ लड़ेंगे मिलकर। हाँ, हो सकता है किया जाए, लेकिन वो यही है ना कि बीजेपी ऐसा तो है नहीं कि विस्तार में सबका साथ और सबका विकास की बात नहीं रखेगी। वो अपने जो भी एनडीए के गठबंधन में हैं उन सबका, पिछली बार भी जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें भी आपने देखा था, और मुझे लगता है इस बार भी उस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है ना कि किन तथ्यों पर आपको नए लोगों को जगह दी जाएगी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय मनोज जी ने कहा कि जो जनता से कनेक्ट होगा, जो जनता से जिसका जुड़ाव होगा, तो मुझे लगता है इस बात का ध्यान बिल्कुल रखा जाएगा। रजा रिजवी साहब, यही सवाल आपसे है रजा साहब, क्या सहयोगी दलों का ध्यान रखा जाएगा? और अभी देखिए कुछ नाम मैं देख रहा हूं, मनोज पांडे हो या पूजा पाल हो, ये तो वो लोग हैं जो बगावत करके आए हैं, जो समाजवादी पार्टी है। सहयोगी दल नहीं है, सहयोगी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं सहयोगी दलों की बात मैं ये कह रहा हूं। जयंत चौधरी की पार्टी, वो मेरा दो सवाल है ना, एक तो जयंत चौधरी के आरएलडी को भी लेकर क्या ऐसा है कि उनको कोई मिल सकता है, साथ ही साथ 2 लोग तो ये आ गए समाजवादी पार्टी के तरफ से जो बागी होकर आए, जिनको अब हो सकता है कि इनको पुरस्कार मिल जाए। देखिए ऐसा है कि देवीपाटन मंडल के अंदर कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस चुनाव से पहले, उस चुनाव से, तो उसमें पलटू राम जो बलरामपुर से दलित आते हैं बीजेपी के, वो बनाए गए थे मंत्री। एक प्रभात वर्मा जी ओबीसी से हैं, जो वो गोंडा में आता है, गोंडा जनपद में साधना नगर उसका नया विधानसभा बदल गया है। तो ये देवीपाटन मंडल सरकार इसको भी देखेगी कि जहां से देवीपाटन मंडल से उनकी मतलब आप समझिए कि 100% सीटें जीत के आती हैं, तो आपकी ये ध्यान देगी सरकार। और पंकज भूपेन्द्र चौधरी को तो इसलिए बना रहे हैं कि जाट समुदाय के वो लोकप्रिय लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जगह पे पंकज चौधरी बने। भूपेन्द्र चौधरी पहले राज्य मंत्री थे, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष हुए, और वो कहीं ना कहीं संगठन में थे, लेकिन अब वो मंत्रिमंडल में जाएंगे और उनका कैबिनेट मिनिस्टर के लिए हमें लगता है कि बनाया जाए। अशोक कटारिया राज्य मंत्री थे परिवहन के, हो सकता है कि उनको भी कैबिनेट दिया जाए। वैसे जो हमारे चर्चा में आ रही है, मनोज पांडे, जैसे सुनने में आ रहा है, सच्चाई क्या है तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने। मनोज पांडे, पूजा पाल और भूपेन्द्र चौधरी, अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान और रोमी साहनी को रोकने के लिए कह दिया गया है कि लखनऊ रहे आप। चलिए, ये भी खबरें हैं। चलिए मैं एक बार दलित चिंतक हैं सतीश जी, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि हर पार्टी कास्ट फैक्टर को ही साध कर, चाहे वो कैबिनेट में जगह दी जाए या फिर टिकट बंटवारे में जगह दी जाए, ये कास्ट फैक्टर है और ये चलता रहेगा। दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट, ये उस समीकरण को साधना हर पार्टी की मजबूरी है। नहीं, देखिए भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है, इसलिए राजनीति में कहीं ना कहीं आपको जाति के कुछ ना कुछ समीकरण दिखाई देंगे। लेकिन एक छोटा सा चीज मैं दिखा दूं कि आखिर ऐसे समय पर सरकार की क्या समस्या रही कि अब जब चुनाव आने वाले हैं, उनको अपना जो खुद का उनका मंत्रिमंडल उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं आप ये दिया, आज ये मई है और इस मई में इसी उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हो रहे थे, और बंगाल के चुनाव के बाद में, क्योंकि बंगाल के चुनाव से पहले योगी सरकार ये अच्छी तरीके से मान चुकी थी कि निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार कराने की स्थिति में नहीं है, सरकार को सीधी सीधी हार लग रही थी। अब बंगाल के चुनाव के बाद में जिस तरह का सिस्टम लोगों ने यूज किया, तमाम सिस्टम के ऊपर आरोप लगे, जो है सरकार के ऊपर लगे, संस्थाओं के ऊपर लगे, चुनाव आयोग के ऊपर लगे, तो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को लगा है कि अब ये समय है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक जो माहौल था, उस खिलाफ माहौल के साथ वो पूरे सिस्टम को अपने पक्ष में खड़ा कर करके कहीं ना कहीं चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। रही परिवर्तन की बात, सतीश जी, माहौल क्या है, मतलब सरकार खिलाफ माहौल क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। देखिए सुनिए, देखिए मुद्दा पीडीए नहीं है,
मुद्दा चाहे सामान्य जाति का हो, चाहे पिछड़ा हो या दलित हो, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं। 3.5 लाख पद समूह गए, जो आपका क्लेरिकल स्टाफ आता है और जो गए में आता, सारे पद खले हैं। किसी डिपार्टमेंट नौकरियां तो अब वो दे ही रहे हैं ताबड़तोड़, अब चुनावी बरस अब तो देंगे ही ना सर। कहाँ अब तो पुलिस की भर्तियां, फलाने लेखपाल की भर्तियां अब तो सब निकलना शुरू हो गई। सर होमगार्ड्स की भर्तियां हो रही हैं ना। सर एक बात बताऊं आपको, मैं होमगार्ड का कभी पेपर देखना, होमगार्ड का पेपर पीसीएस से भी ज्यादा कठिन है। जिस आदमी ने वो पेपर बनाया है, सतीश जी देखिए, आप सरकार पर सवाल उठाइए, बेशक उठाइए, लेकिन मैं मानता हूँ चीजें बदली हैं। अब किसी विधायक के हाथ में नहीं है 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए और नौकरी लग गया आपका लड़का, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें होंगी, तब आप जा पाएंगे। आप मानिए ये चीजें हुई हैं, पेपर मिलता है सर, आप पैसे में पेपर मिलता है, सबसे ज्यादा पेपर। अगर देखिए मैंने जहां भी बीजेपी शासित राज्यों में ये चीजें बदली हैं, पहले ने नौकरियों की खुलेआम बोली लगती थी, आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। तो और पहले ये होता था इतने दलित लग गए, इतने ओबीसी के लगा दो, इतने जाट लगा दो, इतने गुर्जर लगा दो, इतने यादव लगा दो। नहीं है अब किसी को नौकरी नहीं दी। अब तो यही है ना, अब तो ब्राह्मण समाज को भी नौकरी भाई, आप तो जो पढ़ा लिखा वही हो रहा है, वही मौका मिल रहा है ना। मनोज जी जल्दी से एक बार सतीश जी को सुना होगा आपने, एक बार सतीश जी पर एक रिएक्शन में, फिर आरव कुमार निशा। देखिए सतीश जी सिर्फ एक विरोध का चश्मा लगा के बैठे हुए, हम इनका बड़ी बात को इनके सुन रहे थे धैर्यपूर्वक, लेकिन सतीश जी उस समय की भूल गए। इन्होंने क्या कहा, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी ब्राह्मण को नहीं। अरे भाई जो योग्य होगा, कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण योग्य है, जो योग्य है उसको नौकरियां मिल रही हैं। नियुक्ति पत्र देखिए जिले जिले में बांटे जा रहे हैं, सतीश जी को नहीं मिल रहा तो सरकारों में क्या होता था, शिवपाल इसके पहले की सरकार में शिवपाल चाचा लिख देते थे, मायावती में जो है सतीश जी का अलग लिस्ट आता था, तो ये लिस्टों और पैसों में बंटवारा होता था, पैसों की बोलियां लगती थी, जैसा कि आपने कहा जेपी जी। तो आज वो बोलियां नहीं लगे, सतीश जी बात का ही है, सतीश जी उनके जो एजेंट लोग हैं, सतीश जी और कमाल के फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों, मनोज जी देखिए हर कैबिनेट विस्तार, हर टिकट है, यही होता है 10 का लेते थे, 5 नौकरी लगती थी, 5 खा जाते। मेरा भी सवाल, आज ऐसी स्थिति नहीं है, तो देश चाहे भाई एंकर में तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। अरे डिबेट मैं ही करा रहा हूं, मैं भी एंकर हूं, मुझे तो कुछ बोलने का मौका दीजिए। कंपनी वाले पूछेंगे कि ऑफिस वाले, भैया तुम्हें बोलने नहीं देते मनोज उपाध्याय जी, एंकर क्यों बने बैठे हो। मैं एक सतीश जी मैं आपसे एक सवाल में जानना चाह रहा हूं, आपने बात कही ठीक है, तो क्या दलितों का भला आपको लगता है कि मायावती के राज में हुआ, क्या फिर आपको लगता है कि दलितों का भला अखिलेश के राज में हुआ? नहीं, देखिए एक बड़ा गंभीर सवाल है। हाँ। एक दलित के जीवन में चूंकि जो संस्थान है उसके ऊपर ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। एक सामान्य दलित का मैक्सिमम जीवन, उसको एक नौकरी चाहिए, जो सिस्टम देगा, जो सरकारें देंगी, सरकार चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख पदों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने 5 साल में कहीं ना कहीं भर्ती करी। 1.25 लाख उन्होंने बाकायदा सफाई कर्मचारी, एक आवाज तो बहुजन समाजवादी दे नहीं पाई। क्या बात करें सतीश जी, भाई एक आवाज तो बहुजन समाजवादी दलितों को दे नहीं पाई, और कहां पे नौकरी देने की बात कर रहे हैं आप? नौकरी गिनवा दीजिए, आपने रिकॉर्ड दिखा दीजिए, अगर आवाज भी देने के लिए, छत देने के लिए। अब नहीं सर, अब ये देखिए सर, मैं इसलिए सतीश जी इस बात को पूछा क्योंकि अब देखिए सब कहते हैं कि मायावती ने किया, फिर कहते हैं अखिलेश जी, अब वो कहते हैं उन्होंने तो बहुत सारे दलित महापुरुषों के नाम पर नाम बदल दिए, यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए, दलितों से मारपीट होती थी, प्लॉट पर कब्जा हो जाता था, जमीनें छीन ली जाती थी, अखिलेश पर ये राज लगा, ये बीजेपी वाले लगाते थे। अब ये कहते हैं हमने घर बनवा दिया, शौचालय बनवा रहे हैं, हम तो मकान दे रहे हैं सबको पक्का। जल्दी से सतीश जी, फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए जल्दी देखिए, चाहे कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अमीर नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं, बहुत सारे ठाकुर भी हैं, बहुत सारे ओबीसी हैं, बहुत सारे दलित हैं। हर घर में उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगार आदमी बैठा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं होती। ठीक कुमार निशा, ठीक है कुमार निशा, जल्दी से मेरा सवाल ये है कि अगर योगी सरकार जी को लोगों को नौकरी देनी चाहिए, बिल्कुल सबको देनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है कुमार निशा जी, इतना बड़ा राज्य भाई, सरकारी नौकरी किसको मिलेगी? कुमार निशा देखिए, अभी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जनता का मूड भाप चुकी है। जनता पे जो स्मार्ट लूट करने की उन्होंने कोशिश की, ROAR का जो पेपर पहले लीक हुआ, आज उस पर रोक लग गई, और एक दिन वो भी आएगा कि वो रद्द कर दी जाएंगी भर्तियां। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनता के मूड को भापते हुए ऐसा कर रही है।
इनको मंत्रिमंडल के बदलने से काम चलने वाला नहीं है। इनको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। सपने देख चलिए देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो करना ही पड़ता है। जनार्दन वही जवाब देगा। चुनाव जीतने के लिए देखिए ये सब चलता है, और अब चुनाव जीतने के लिए जाति मजहब सब देखना पड़ता है, और इसलिए विस्तार होगा, कैबिनेट विस्तार में उस पर भी नजर होगी, और सबसे बड़ी बात है जो टिकट बंटवारा होता है उसमें भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब विस्तार में किसको जगह मिलती है, विधायक इंतजार कर रहे होंगे मैसेज का, कपड़े तैयार हैं, तो कल क्या फिर विस्तार होने जा रहा है, सबकी नजर इसमें। नमस्ते।